आदरणीय देवियों एवं सज्जनों, शानाशाह की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 53वां नव संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में ईश्वरीय विधान पर प्रकाश डाला गया है। आगे एक बार धर्मराज ने देवदूत को आदेश दिया कि पृथ्वी पर इंदौर में एक स्त्री की मृत आत्मा को लेकर आओ। आदेश के अनुसार देवदूत इंदौर की पद्मावती कॉलोनी में निर्धारित जगह पहुंच गया। वहाँ एक स्त्री अकेली बेहोश अवस्था में 3 जुड़वा बच्चों के साथ देखी। एक बच्चा माँ की छाती पर पड़ा था, दूसरा रोते रोते सो गया था एवं तीसरा बच्चा रोते रोते चिल्ला रहा था। उस दृश्य को देखकर देवदूत मृत आत्मा को न ला सका तथा धर्मराज को सारी स्थिति से अवगत करा विनम्र निवेदन किया कि उस महिला को जब तक बच्चे बड़े न हो जाएं, कुछ वर्षों की मोहलत प्रदान कर दी जाए। धर्मराज ने देवदूत से कहा कि अरे, तुम तो फिर समझदार हो गए। उससे ज़्यादा जिसकी मर्जी से मौत होती है अथवा जीवन होता है। अपनी इस अज्ञानता पर तुम्हें निश्चित रूप से दंडित किया जाता है। अब तुम जब तक अपनी मूर्छता पर 3 बार हंस नहीं लोगे तब तक पृथ्वी से वापस नहीं आ सकोगे। तथा देवदूत को कहा कि दूसरों की मूर्छता पर तो अहंकार हंसता है, जब तुम अपनी मूर्छता पर हंसते हो तब अहंकार टूटता है। जाओ वापस पृथ्वी पर। देवदूत को विश्वास था कि मैं तो सही हूँ, अपनी कौन सी मूर्छता पर हंसी आवेगी। पृथ्वी पर एक कारीगर अपने बच्चों के लिए कोट व कंबल खरीदने जा रहा था कि रास्ते में किनारे पर यही देवदूत बिना वस्त्र ठिठुरता पड़ा दिखलाई दिया, जिसे देखकर कारीगर को दया आ गई। उसके लिए उन पैसों से वस्त्र व भोजन की वस्तु खरीद कर दे दी। तथा जब देवदूत ने बताया कि रहने को कोई मकान या परिवार भी नहीं है, तो कारीगर उसको अपने घर ले गया तथा रास्ते में उसको हिदायत किया कि घर पत्नी बुरी तरह का व्यवहार करेगी, तुम बस सह लेना, बाद में सब ठीक हो जाएगा। पति को खाली हाथ घर पर आते बस हाथ में देवदूत को देखकर पत्नी बहुत जोर से कारीगर पर चिल्लाई, बहुत बुरा भला कहा। देवदूत पहली बार मुस्कुराया। कारीगर ने पूछा, क्यों मुस्कुराई? तब देवदूत ने कहा कि जब मैं 3 बार मुस्कुरा लूँगा तब इसका रहस्य बतलाऊँगा। पत्नी को पता ही नहीं है कि कारीगर देवदूत को घर में ले आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियाँ स्वतः आ जाएंगी। लेकिन मनुष्य देखी कितनी दूर तक सकता है। कारीगर ने 1 सप्ताह में देवदूत को जूते बनाना सिखा दिया। देवदूत के बनाए जूते इतने अच्छे होते थे कि कुछ माह में ही कारीगर धनी होने लगा। दूर दूर तक उसके जूते मशहूर होने लगे तथा बड़े बड़े राजा महाराजाओं के जूते बनाने के ऑर्डर आने लगे। एक बार वहाँ के राजा को जूते बनाने का ऑर्डर देने उसका सैनिक चमड़ा लेकर आया तथा बोला कि राजा के जूते बनाने हैं, चमड़ा बहुत कीमती व थोड़ा है, स्लीपर मत बना देना, क्योंकि उस राज्य में स्लीपर बनने के उपरांत ही पहनाई जाती हैं। कारीगर ने देवदूत को हिदायत किया कि किसी भी कीमत पर गलती से भी स्लीपर मत बना देना, अन्यथा राजा बहुत दंडित करेगा, फांसी भी हो सकती है। लेकिन देवदूत ने स्लीपर ही बनाए, जिन्हें देखकर कारीगर बहुत नाराज हुआ तथा देवदूत के नाराज होकर एक चांटा भी रसीद कर दिया। थोड़ी देर बाद सैनिक
पुनः दौड़ता हुआ कारीगर के पास आया कि राजा की मृत्यु हो गई है, अतः स्लीपर ही बनानी है। सैनिक की बात सुन कारीगर को देवदूत के साथ दुर्व्यवहार की घटना से बहुत क्षोभ हुआ। कारीगर देवदूत से अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगने लगा। देवदूत ने कहा, भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके और किसी को ज्ञात नहीं। वो मनुष्य तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए, मर गया तो स्लीपर। देवदूत दोबारा हंसा, इसलिए कि मालिक हमें ज्ञात नहीं है, भविष्य हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हम जो इच्छा रखते हैं व्यर्थ है। हम इच्छा करते हैं जो कभी पूरी नहीं होती, हम मांगते हैं जो कभी नहीं होगा, क्योंकि पूर्व में कुछ और ही घटना तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नीयत घूम रही है। मरने का वक्त करीब आ रहा है और हम जिंदगी के रंगीन आयोजन करते रहते हैं। कुछ वर्षों बाद कारीगर के यहाँ 3 जुड़वा बच्चे, जिसमें 2 लड़कियाँ व 1 लड़का था, जूते बनवाने का ऑर्डर देने आई। साथ में उनकी वह स्त्री भी थी जो उन्हें पालने के लिए पड़ोसी के नाते ली गई थी। देवदूत ने उस स्त्री को देखकर पहचान लिया। उस स्त्री ने बताया कि एक गरीब अकेली औरत मेरे पड़ोस में रहती थी। उसके 3 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, दूध भी उसकी छाती से उतरता नहीं था और अचानक मर गई। मेरे कोई संतान न थी, अतः मैंने तीनों बच्चों को बहुत सुखदायक जिंदगी प्रदान की। आज दोनों लड़कियों का रिश्ता एक धनी परिवार में किया है तथा तीसरा लड़का भी, जो मेरी सारी दौलत का वारिस रहेगा, की शादी भी धनी परिवार में निश्चित की है। उसी अवसर के लिए इन्हें नए जूते बनवाने के लिए साथ लाई हूँ। अगर इनकी माँ जिंदा होती तो ये तीनों बच्चे गरीबी, भूख और दरिद्रता में बड़े होते। तीसरी बार देवदूत अपनी मूर्खता पर हंसा, बोला, भूल मेरी थी, नियत बड़ी है। हम उतना ही देख पाते हैं जितना हमारे सामने है, जो होने वाला है वो हम नहीं देख पाते। अतः छोड़ दो उस पर वह जो करवा रहा है। जो अब तक करवाया है उसके लिए धन्यवाद प्रदान करो, शुक्राना करो। जो अभी करवा रहा है उसके लिए शुक्राना, और जो वह कल करवाएगा उसके लिए भी शुक्राना प्रतिशत करें। ईश्वर की लीला है, होगा वही जो वह चाहेगा। 3 बार हंसने के बाद कारीगर से देवदूत ने बतलाया कि पृथ्वी पर अपनी की गई गलतियों की सजा भुगतने आया था। अब मेरा समय पूरा हुआ, वापस देवलोक जाना होगा। मैं देवदूत हूँ। बंधुओं, मेरी कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट्स, लाइक व फॉलो कर बटन दबाएं। धन्यवाद।